वेलकम टू माय चैनल निधि कल्याण। मैं आप लोग से खुद के बारे में एक शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने एक व्रत रखा है जो मधुश्रावणी के 15वें दिन पे टेमी होता है जो मिथिलावासी करते हैं एंड उसका लास्ट डे पे व्रत होता है। मैंने भी मधुश्रावणी किया था, मेरे शादी को 4 साल हो गए हैं और उसका लास्ट वाले दिन में जो व्रत होता है वो मुझे आजीवन करना है अपने पति की लंबी आयु के लिए, और वो मैंने आज किया है। तो मैंने ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आप लोग से ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि मिथिलावासी में जो भी लड़कियां होती हैं जो ये रिचुअल्स जिसके घर में होते हैं, मुझे लगता है कि मिथिला में जो ब्राह्मण है उसके हर घर में ये रिचुअल होता है। तो मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहती हूँ कि मधुश्रावणी कितना कठिन व्रत है जिसमें 15 दिन का व्रत एक लड़की अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं और मैंने भी ये व्रत किया है। ये बहुत ही, लेकिन 15 दिन में कुछ पता ही नहीं चलता, ये मज़े से पार हो जाता है। और इसमें तो पूरे दिन पूजा करने नहीं चला जाता, फिर इवनिंग में हर लड़की तैयार वैयार होकर के फूल तोड़ने के लिए जाती है और वही फूल पत्ते से तोड़ करके रख के वही फूल से दूसरे दिन पूजा होती है भगवान की। फिर दूसरे दिन होता है, फिर बहुत सारा फूल तोड़ा जाता है। इसमें कुछ पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे पार होता है। और इसमें नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी, और वन टाइम खाना है और इसमें मीठा ही खाना है। बट आजकल वर्किंग वुमेन जो होती है उसे ये बहुत प्रॉब्लम होता है ये व्रत करने में, तो वो आजकल ये नियम निकल गया है कि लोग सेंधा नमक खाने लगे हैं, सेंधा नमक में खाना खाने लगे वन टाइम। लेकिन मैंने नहीं खाया था, मैंने मीठा ही खाया है। मिथिलावासी जिसकी जस्ट मैरिड हुई उसके पहले साल में हर लड़की अपने पति की लंबी उम्र के लिए 15 डेज़ का फास्ट रखती है और उसमें नमक नहीं खाना होता है, बट मीठा खा सकते हैं एक टाइम। मैं अपनी बताऊँ तो 4 साल हो गए मेरे शादी को, और 2020 में मेरी दिसंबर में शादी हुई थी। 2021 के सावन में मैंने 15 डेज़ का व्रत रखा था। उसमें मुझे एक टाइम का खाना था, इवनिंग होने से पहले मुझे खिला दिया जाता था। तो मैं मीठा कुछ भी खाते थे, मीठा में दही चूड़ा, उसमें नमक नहीं खाना है। तो ऐसे होता था 15 डेज़। तो पूछो मत, मेरे तो टेंट्रम मेरी माँ ही बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए ये वाला रिचुअल जो है अधिकतर लड़के मायके में करती, मेरी भी मायके में ही हुई थी। और इसमें 15 डेज़ के बाद सबसे लास्ट जो हो 15वां दिन जो उसमें ससुराल में से मिथिलावासी जानते होंगे, ससुराल से बाहर आता है जो लड़कियां करती हैं व्रत, उसके लिए साड़ी, उसके घर वालों के लिए कपड़े और बहुत सारे मिठाइयाँ ये सब आते। उसमें लड़कियों को टेमी पड़ता है, ये रिचुअल्स होते हैं। और मेरे पास तो फ़ोटो और वीडियोस है नहीं मेरे, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो गुम हो गया है। उसमें मेरी फ़ोटो मैं आप लोग को शेयर करती हूँ वो कैसे होता है। तो मैं ये आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ कि एक मिथिला में जो लड़कियाँ होती हैं अपने इतने कठिन व्रत 15 डेज़ का, मुझे जब व्रत स्टार्ट होने वाला था तो मैं सोच रही थी कि यार मैं कैसे करूँगी 15 डेज़ का व्रत, मुझे टेंशन हो गया था। बट पता ही नहीं चला, वो उसमें अलग ही प्यार और ये से होता है। पूरे दिन ऐसे पार हो जाता था, कुछ पता नहीं चलता था, बहुत ही मज़ा आया। मेरी दीदी लोग आई हुई थी, उसमें कुछ नहीं, मुझे तो इतना बहुत मज़ा आया। उसमें हम लोग जाते थे इवनिंग में फूल तोड़ने के लिए, उसी फूल से दूसरे दिन उस फूल से भगवान की पूजा होती थी। सबसे पहले जो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उसमें सबसे मेन गौरी माता होती है जिसे पूजा करते हैं। और गौरी माँ मिथिला लोग में हम लोग मैं अभी भी पूछती हूँ, हर दिन बिना पूजे में मैं खाना नहीं खाती हूँ। और ये जब व्रत किया था तो मेरी सासू माँ सुबह शाम मुझे कॉल करती थी और मेरे हाल समाचार पर, उनको तो बहुत टेंशन होता था कि मैं ये 15 दिन का फास्ट कैसे करूँगी। लव्स मी लॉट, तो वो मुझे दिन रात बोलती थी कोई बात नहीं, तुम सेंधा नमक खा लो, तुम सेंधा नमक नहीं कर सकते। बट मैंने कहा कि नहीं, जैसे ही व्रत होता है वैसे मुझे ये व्रत करना है। तो मुझे सुबह शाम, जब वो लास्ट था तो मेरी मम्मी को तो उन्होंने बिल्कुल भी कह दिया था कि इसमें लास्ट में थोड़ा ये किया जाता है जिससे बर्न हो, छोटा सा फूका जैसे होता है दोनों पैरों में, और वो शुभ माना जाता है। तो वो मेरे साथ भी हुआ था, दोनों घुटनों में मेरे और दोनों पैर में 3 जगह होना ही चाहिए। तो ये बहुत डिटेल्ड है, इसे बताने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और उतने अच्छे से मुझे सीरियसली पता भी नहीं है, क्योंकि मैं कर रही थी, सब कुछ मेरी मम्मी ने किया है। गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको मधुश्रावणी के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं अपनी नॉलेज को गेन करके मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें सब कुछ इसके बारे में हो। इसमें क्या विधि होती है, कैसे किया जाता है, इसमें लास्ट डे पे क्या क्या होता है। If you interested then comment. Okay, bye.